नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि हमको ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। क्यों हमको इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना भविष्य बनाना चाहिए। मैं सारी चीज़ें आपके सामने आज बेसिक से बताने वाला हूं, तो देखते रहना, पूरी वीडियो के एंड तक देखना, आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री हमको क्यों करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक डॉक्टर होता है, ठीक है, एक इंजीनियर होता है, ठीक है, एक वकील होता है, ठीक है, एक सीए होता है, ठीक है, और एक बिजनेसमैन होता है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एक डॉक्टर बनने में हमको 5 साल का समय देना होता है, हाँ या ना। खर्चा, यानी कि डॉक्टर बनने में जो खर्चा आता है वो लगभग हमारा 50-60 लाख रुपए, मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, 50 लाख रुपए। इनकम कितनी होती है डॉक्टर की? 1 लाख, सॉरी, 1 लाख होती है। अब 1 लाख इनकम में, यानी कि 1 लाख इनकम में एक्चुअल रेट बता दें, एक्चुअल इनकम बता रहा हूँ आपको मैं, 1 नंबर की इनकम। अब ऊपर से क्या है मुझे नहीं पता। कुछ डॉक्टर होते हैं जो महीने का 3-4 लाख, 5 लाख रुपए, 10 लाख कमाते हैं, कुछ ही डॉक्टर गिने चुने। लेकिन जो एक एवरेज रेशियो होता है ना, वो सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए के बीच में होता है। यानी कि 5 साल खर्च किए, 50 लाख रुपए खर्च किए, 1 लाख की इनकम तक पहुंचा। एक इंजीनियर, ये भी लगभग 5 साल अपने जीवन के खर्च करता है, लगभग ये भी कम से कम 2 से 3 लाख रुपए अपनी पढ़ाई में खर्च करता है, ऊपर ही हो जाता है इसका। तो कितनी नौकरी मिलती है, यानी कि इसकी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है, लगभग 12, 15, 20, एक एवरेज मान के चलते हैं, 20 हजार रुपए महीने। 5 साल दिए, 2 से 3 लाख रुपए दिए, 20 हजार की नौकरी मिली उसको। मेरी बात को समझना, प्रयास करना थोड़ा समझने का। एक वकील 3 साल देता है, 10 से 12 लाख रुपए खर्च करता है, सॉरी, लगभग 3 से 4 लाख रुपए खर्च करता है। नौकरी कितने की देखता है, लगभग 20 से 30 हजार रुपए। सीए कम से कम 10 साल देता है। हालांकि पैसे ज्यादा खर्च नहीं होते, 2 से 3 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इसकी इनकम भी एवरेज होती है 30 से 35 के बीच में। इसको थोड़ा समझिएगा आप। हमने एक डॉक्टर के 5 साल दिए, 50 लाख रुपए खर्च किए, इनकम कितनी, 1 लाख रुपए। इंजीनियर को 5 साल दिए, 3 से 4 लाख रुपए खर्च हुए, इनकम कितनी, 20 हजार रुपए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। एक वकील ने 3 साल दिए, 3 लाख रुपए दिए, नौकरी 20 से 25 हजार रुपए की। सीए ने 10 साल दिए, 2 से 3 लाख रुपए दिए, नौकरी 30 से 35 हजार रुपए की। एक बिजनेसमैन, एक अगर बिजनेसमैन को 50 हजार रुपए महीने के चाहिए, तो उसको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। एक वकील को अगर महीने का, सॉरी, एक बिजनेसमैन को महीने का 50 हजार रुपए चाहिए, उसको कमाना महीने का 50 हजार रुपए, तो उसका जो जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, लगभग 50 लाख रुपए। हम एवरेज मान के चलते हैं, 40 लाख रुपए महीने लगाएगा, सॉरी, 40 लाख रुपए लगाएगा, और 50 हजार रुपए तब महीने कमाएगा। और एक बिजनेस को बिल्ड होने में लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं, राइट। यानी कि एक बिजनेस को खड़ा होने में, यानी कि उसको विस्तार रूप लेने में, विशाल रूप लेने में लगभग 5 से 6 लाख, 5 से 6 साल खर्च हो जाते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत और पैसा खर्च करने के बाद हमको नौकरी 1 लाख से ज्यादा नहीं मिली। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट न के बराबर है, कुछ नहीं है, ना तुम्हें देना है ना किसी से लेना है। इन्वेस्टमेंट जीरो, समय 3 साल, और इनकम आने का, यानी कि इनकम कितनी कितनी आ सकती है हमारी, तो आप कल्पना कीजिएगा। 1 लाख से 2 आ सकती, 3 आ सकती, 4, 5, 10, 20,
जो आपकी कैपेसिटी हो वहां से आप कमा सकते हैं। इसलिए हमको ये नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। यानी कि यहाँ हमने बहुत सी मेहनत लगाई, बहुत सा पैसा खर्च किया, नौकरी कितने की मिली? मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 हज़ार रुपए की, मैक्सिमम 1 लाख रुपए की, मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपए की। इतना मेहनत करने के बाद, और एक रिस्क होता है कि अगर डॉक्टर बन गए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, तो क्यों ना हम ये सारी चीजें छोड़ के यार डायरेक्ट सेलिंग करें। डायरेक्ट सेलिंग में हमको सिर्फ 3 साल देनी होती है, 3 साल। और 3 साल में यहाँ व्यक्ति 3 से 4 लाख रुपए की इनकम तक तो आराम से पहुंच जाता है पर मंथ, ऊपर भी जाता है। ठीक है, पहला नियम ये हो गया, इसलिए हमको ये नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अब क्या होता है, बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है ट्रेडिशनल, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, इसको बोलते हैं परंपरागत बिजनेस, जो मार्केट का भी सिद्धांत चल रहा है, मार्केट का जो नियम चल रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस में यानी कि ये किसकी तरह काम करता है, जैसे सपोज दैट, इसका मैं आपको फिगर बना के समझाता हूं। ये इस प्रकार थोड़ा फिगर होता है इसका। ये तो हो गया इनकम का जरिया, यानी इनकम का कॉलम, और ये हो गया काम का कॉलम। ठीक है, एक व्यक्ति अकेला काम करना पसंद करता है। एक व्यक्ति जब काम करता है तो अकेला ही तो होता है, और एक दिन में जब व्यक्ति यानी कि अकेला होता है तो कम से कम 20 साल की एज में वो काम करना स्टार्ट करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक दिन में 8 घंटे काम करता है, 30 दिन, सेम रुपए। यानी कि उसने 8 घंटे काम किया, 30 दिन काम किया, उतना इसको मिल गया जितना उसने उसने काम किया। फिर वो 30 साल का होता है, उतना ही काम, उतना ही दाम, यानी कि सीमित दाम, सीमित काम। फिर वो जब 40 का होता है, फिर उतना ही काम, उतना ही दाम। फिर वो 50 का होता है, उतना ही काम, उतना ही दाम। फिर वो 60 साल का होता है, उतना ही काम, उतना ही काम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। मेरा कहने का मतलब समझिए कि एक व्यक्ति यहां से काम करना स्टार्ट करता है और यहां तक अकेला ही रहता है, और अकेला ही एक दिन दुनिया से अलविदा हो जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस, मार्केट का सिद्धांत, ये ठीक हैंडपंप की तरह काम करता है। यानी कि आप जब तक इसको चलाओगे तब तक पानी निकलेगा, जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, और जिस दिन काम करना बंद, पैसा आना बंद। काम नहीं तो दाम नहीं, यानी कि काम नहीं तो दाम नहीं, काम करना बंद, दाम आना बंद। तो सिर्फ हैंडपंप की तरह काम करता है। हैंडपंप में जितना आप चलाओगे उतना पानी देगा। ये ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केट का सिद्धांत है। अभी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रहे हैं। और ये होती है जॉब, यानी कि, और मैंने नौकरी के बारे में एक बात सुनी है कि नौकरी कभी भी आपको अमीर बनने नहीं देगी, नौकरी कभी भी आपको भूखा नहीं बनने देगी। यानी कि न तो आपको कभी अमीर बनने देगी, न आपको कभी भूखा बनने देगी, ये बीच का मेंटेन बना के रखती है। ये नौकरी के बारे में मैंने किसी किताब में पढ़ा था। एक व्यक्ति अकेला काम करना स्टार्ट करता है और आज एंड तक अकेला ही रहता है और अकेला ही चला जाता है, और जिस दिन दुनिया से जाता है उसका कारोबार खत्म होता है। यानी कि जो पहले से वो काम जहां कर रहा था, क्या उसको जाने के बाद वो फैक्ट्री का मालिक, उसको कोई गारंटी है फैक्ट्री के मालिक को कि उसके परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दे, या उसके जाने के बाद वो उसके परिवार को कंटिन्यू इनकम भेजता रहे? ऐसा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये आदमी गया उस दिन इनकी इनकम भी गई, इनकम भी गई। सही है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग में भी एक व्यक्ति अकेला काम करना पसंद करता है, और देखो व्यक्ति अकेले ही होते हैं जब काम करते हैं तो। इसका फिगर थोड़ा मैं इधर बता देता हूं। यानी कि इसका फिगर होता है इस प्रकार।
ये तो हो गया इनकम का दायरा, ये वाला। ये हो गया काम का दायरा। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि पैसिव इनकम। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है आप काम करोगे तब भी पैसा आएगा, और आप काम नहीं करोगे तब भी पैसा आएगा। आप इस दुनिया में है तब भी पैसा आएगा, और आप इस दुनिया में नहीं भी है तब भी पैसा आएगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब ये कैसे काम करती है? यहां भी एक व्यक्ति अकेला होता है, यहां भी एक व्यक्ति अकेला होता है। एक व्यक्ति जब यहां अकेला होता है, 20 साल की उम्र पर यहां भी काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन जब वो काम करता है तब वो अकेला होता है। यानी कि उसने 6 महीने काम किया, 6 महीने जब वो काम करेगा तो काम बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इनकम बहुत कम होगी। ठीक है, फिर आने वाले 6 महीने वो और काम करता है, फिर उसका काम थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इनकम और बढ़ जाती है, क्योंकि तब तक उसकी 10-20 लोगों की टीम बन जाती है, और काम उन 10-20 लोगों में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। अगले 6 महीने वो हमारे साथ और काम करता है, फिर उसका काम का दायरा और कम रह जाता है, इनकम का दायरा और बढ़ जाता है, क्योंकि तब तक उसकी टीम हो जाती है लगभग 100 से 150 लोगों की। काम और आसान हो गया। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में वो अकेला काम करता था, यहां अब उसके साथ उसकी टीम काम कर रही है। 6 महीने और काम करता है, काम का दायरा और कम हो जाता है, इनकम का दायरा और बढ़ जाता है। ठीक है, फिर वो 6 महीने और काम करता है हमारे साथ, काम का दायरा बिल्कुल थोड़ा रह जाता है यहां तक, लेकिन इनकम उसकी बहुत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ कम से कम 500-600 लोगों की टीम हो जाती है, और काम उस टीम में बढ़ जाता है, और फिर टीम उसके लिए काम कर रही होती है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में एक व्यक्ति अकेला काम करता है, अकेला ही आता है और एंड पे अकेला ही जाता है, तो वहां पर उसकी टीम काम नहीं कर रही होती है, पहली चीज। फिर वो हमारे साथ 6 महीने और काम करता है, तो इनकम का दायरा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा। लेकिन काम का जो दायरा आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा, यहाँ बिल्कुल थोड़ा रह जाता है। इसको तब तक क्योंकि उसके साथ कम से कम हजारों लाखों लोगों की टीम हो जाती है, और फिर उसका काम धीरे धीरे टीम में बढ़ जाता है। 1 साल ये हुई, 1 साल वो हुई, और 1 साल ये हुई, यानी कि 3 साल हो गई। हमने आपको शुरुआत में 3 साल बताया था, सिर्फ आप इंडस्ट्री में 3 साल रुकिए, और 3 साल में यहाँ से आप लाखों रुपए की इनकम तक आराम से, लाखों छोड़िए आप, कम से कम मैं समझता हूँ अगर थोड़ा भी व्यक्ति करने वाला होगा तो करोड़ों रुपए की इनकम यहाँ से ले सकता है, क्योंकि नेटवर्किंग का काम होता है। तो और सबसे बड़ी बात, इसको बारे में कहा जाता है एक बार काम जीवन भर दाम। यानी कि एक बार सिर्फ हमको काम करना पड़ता होता है, और जीवन भर दाम आता है हमारे यहाँ पर। ये ठीक समर सेविल की तरह काम करती है। यानी कि बटन दबाने में आपको समय तो लगेगा 3 साल का, लेकिन जिस दिन बटन दब गया समर सेविल का, उस दिन आप जितना चाहो उतना पानी इससे निकाल सकते हो। ये फैक्ट है। थोड़ा समय तो लगेगा, परेशानी आएगी, दिक्कतें आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन एक बार आपने जिस दिन बटन दबा दिया ना सबमर्सिबल का, तो जीवन भर यहाँ से आप और आपका परिवार, आपकी पीढ़ियां यहाँ से सुरक्षित हो सकती हैं। जितना चाहे यहाँ से पानी आप निकाल सकते हैं, सिर्फ एक बार बटन दबाना है आपको 3 साल में। ये हो गया। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर ठीक है, अच्छी बात है, पैसा बहुत है इसमें, लेकिन क्या पैसे से हटकर कोई चीज ऐसी इसमें है? इसमें पैसे वाले क्यों जोन होंगे? तो ऑलरेडी जिसके पास पहले से पैसा है वो तो उसमें नहीं करेंगे, जिसके पास पैसा नहीं है वही तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत है। तो देखिए इससे अलग क्या होता है, यहाँ आपने बहुत सी चीजें खरीद ली। पहली चीज रिकॉग्निशन, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अकेले थे, अकेले ही आए थे, अकेले चले गए। तो यहां आपको कोई अपना मेंटर नहीं चलेगा, क्योंकि अकेले ही थे, अकेले आए थे, अकेले चले गए। लेकिन आज आप यहां पर अकेले तो आए थे, लेकिन अब आपके साथ हजारों लाखों लोगों की टीम है। आपकी वजह से लोगों के घर में खुशियां जा रही हैं, आपकी वजह से हर प्रत्येक घर में लाखों रुपए की इनकम है। क्या लगता है लोग आपको पूजेंगे नहीं? लोग आपको पूजेंगे, लोग आपको अपना आदर्श मानेंगे, लोग आपको अपना मेंटर चुन रहे होंगे। और जिस कंट्री में या जिस आप सिटी में जाओगे, जिस आप स्टेट में जाओगे आप, तो वहां लोग माला लेकर बैठे होंगे आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से उनके घर में खुशियां जा रही है।
आप उनके मेंटर हैं। अगर किसी व्यक्ति की वजह से किसी व्यक्ति के घर में लाखों रुपए की इनकम जा रही हो तो क्या लगता है, एक अलग भगवान की मूर्ति होगी तो एक अलग आपकी मूर्ति होगी। लोग आपको पूज रहे होंगे क्योंकि हजारों लाखों लोगों का आपका नेटवर्क है। लोग आपको अपना मेंटर चुन रहे होंगे, लोग आपको अपना गुरु चुन रहे होंगे। तो लोग आपको यहाँ पूछते हैं, पहली चीज आपने रिकॉग्निशन हासिल की है। सॉरी, पहली चीज आपने यहाँ पर रिकॉग्निशन, थोड़ा जुकाम हो गया, सर्दी पड़ रही है। तो पहली चीज आपने यहाँ पर रिकॉग्निशन हासिल की है, जो कि पदोन्नति, मान सम्मान, उच्च लेवल का मान सम्मान होता है। यहाँ पर किसी डॉक्टर का, किसी वकील का, किसी इंजीनियर का, किसी चार्टर्ड अकाउंट का इस प्रकार का सम्मान नहीं होता होगा जिस प्रकार आपको डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पर सम्मान होता है। आप हमारे रूबी डीएस, प्लेटिनम और डायमंड, और डायमंड से ऊपर के जो भी लोग हैं उनकी आप वीडियो देखना, उसकी आप सीडी देखना, उस दिन आपको रिकॉग्निशन वहां बहुत उच्च लेवल की मिलती है यहाँ पर, जिसको मान सम्मान बोलते हैं। पहली चीज आपने रिकॉग्निशन लिया। दूसरा, आपने दुनिया की सबसे कीमती चीज को खरीद लिया, वो है टाइम। और आप हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है वो है टाइम। उसको आपने यहाँ पर खरीद लिया, टाइम। कैसे? अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा ही तो काम रह गया था। अगर वहां पर आप रिटायर होते तो क्या लगता है आपको, रिटायर में आपको पैसा मिलता? जैसे किसी मालिक के यहाँ आप काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, जब आपकी उम्र पूरी होती है वो मालिक आपको रिटायर कर देता है, क्या आपको पैसा देता है? नहीं देता है। लेकिन यहाँ जब रिटायर होते हैं आप, रिटायर का मतलब होता है काम नहीं होता। यहाँ पर कोई रिटायर नहीं होता है, काम नहीं होता है। फिर आप जब काम नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी आपकी टीम आपके लिए काम कर रही होती है। अलग अलग स्टेट में आपका काम होता है, अलग अलग सिटी में आपका काम होता है, अलग अलग जगह से लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं, पैसा आपको मिलता रहता है। तो आपको काम करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं मिलती है। यहाँ से हम पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाते हैं और सिक्योर हो जाते हैं। लेकिन ये मौका हमारे पास मार्केट में नहीं है। आप किसी मालिक से बोलना, आप अपने जीवन के 20, 30, 40, 50 साल उसको दे देना और उससे बोलना कि सर मुझे अपनी फैक्ट्री में सिर्फ 2% का हिस्सेदार बना लो, वो सर नहीं बनाएगा, स्पष्ट तौर पे आपसे मना कर देगा। लेकिन डीजी शॉप कंपनी, जिसको आपको यहां पर आप एक बार रेड क्लब में शामिल होते हैं तो आपको 5% का हिस्सेदार अपनी कंपनी बनाती है। लेकिन ये मौका हमारे पास मार्केट में नहीं है, यहां है। जब आपको 5% का हिस्सेदार कंपनी आपको बनाती है तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है हम दुनिया में है या नहीं है, हम दुनिया में है या नहीं है, लेकिन ये 5% पैसा हमारे और आपके घर में आजीवन जाता रहेगा। तो यहां पर ये भी हमारे पास एक मौका है, इसलिए हमको ये डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए दोस्तों। तो दोनों चीज आपकी समझ में आ गई है, ट्रेडिशनल क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग, पैसिव इनकम क्या होती है। ट्रेडिशनल इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, ये मुझे लगता है भली बात आप जान चुके होंगे। मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी प्रोफेशन से दूर नहीं हूं, मैं किसी नौकरी से विरोध में नहीं हूं, मैं किसी नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूं। डोंट टेक मी, मुझे गलत मत समझना आप लोग। मैं हर प्रोफेशन की इज्जत करता हूं, डॉक्टर मेरे लिए बहुत पूजनी है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए हमको एनालिसिस तो करना पड़ेगा, हमको देखना तो पड़ेगा हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है, वो तो देखना पड़ेगा हमको। मैंने इसलिए आपको ये सारे उदाहरण दिए हैं। पता नहीं लोग क्या क्या विचारधारा बना के बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि चाहिए तो नौकरी चाहिए। यार नौकरी में क्या है, पढ़ो लिखो अच्छी बात है, मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, आप पढ़िए, बहुत पढ़िए, जितना पढ़ सके आप पढ़िए। लेकिन पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी पाना होगा तो सिर्फ समाज में नौकर पैदा होंगे, कभी मालिक नहीं होंगे। पहली बात, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पाना होगा तो समाज में सिर्फ और सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं होंगे। पहली बात मेरी ध्यान से सुनना, ये बात, पढ़ाई कीजिए आप। नौकरी आपके जीवन का एक छोटा हिस्सा है और कुछ नहीं। नौकरी आपके जीवन का एक छोटा हिस्सा, मिल गई तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं यार, और कुछ ट्राई। हमने साला इतना समय बिगाड़ा, 5-6 साल दबा के मेहनत की, कॉपी खाई, ये खाया वो खाया, टीचर की फीस, ये फीस वो फीस ये फीस, तब जाके नौकरी कितने को मिली हमें? 20 से 30 हजार रुपए की। और मैं जहां तक समझता हूं भाई साहब, 20 से 25 हजार और 30 से 40 हजार, यानी कि 30 से लेकर 40 हजार रुपए एक ठेले वाला कमा लेता होगा आराम से, आराम से कमा लेता। अच्छा, मुझे इस मामले में ना जैन जैन लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जैन लोग की एक कहावत है कि बेटा पानी पूरी का ठेला खोल लेना लेकिन कभी नौकरी किसी की मत करना। तो आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जैन चाट भंडार, जैन के मशहूर पड़ाके, ज्यादातर जैन लोग क्यों करते हैं? और जैन लोग सबसे पैसे वाले क्यों होते हैं? इसका यही रीजन है कि वो नौकरी के पीछे नहीं भागते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग, सॉरी हम नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी के पीछे भागते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सिर्फ वो चीज देखनी है जिसमें हमारी जिंदगी यार बदल सके। नौकरी किसी की जिंदगी नहीं बदलती है। आपके बहुत से मोहल्ले में बहुत से लोग होंगे जो सरकारी नौकरी में होंगे। मुझे एक बात बताइए, सरकारी नौकरी में जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की एक अच्छी एजुकेशन दे पाता है?
एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है और एक बढ़िया सी एक छोटी सी गाड़ी ले लेता है, बस। और जीवन में कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा। इतना ही सिर्फ वो करवा पाता है, और इससे ज्यादा जीवन में कुछ नहीं करता है वो। तो हमको नौकरी के पीछे नहीं जाना है। मैं नहीं कह रहा डायरेक्ट सेलिंग करो, मैं कह ही नहीं रहा आपसे कि आप डायरेक्ट सेलिंग करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, लेकिन कुछ तो करो। कुछ करने के लिए आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए। आपने देखा कि नहीं सर डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग हमको क्यों करनी चाहिए। आपने सोचा हम बिजनेस करेंगे, आपने सोचा हम बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस करने के लिए भाई पहले लाखों करोड़ों में आपके पास पैसे होने चाहिए, हाँ या ना? इतना तो होना चाहिए आपके पास। लेकिन जो पैसे वाले हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। हमें क्या करना है? तो ऐसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म एक उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण है। जो लोग पढ़ लिख कर वकील ना बन सके, डॉक्टर ना बन सके, इंजीनियर ना बन सके, चार्टर्ड अकाउंट ना बन सके, अब वो कुछ तो करेंगे। और पैसा भी नहीं है इनके पास, और पढ़ भी नहीं पाए, कुछ ना कुछ करेंगे अब। और उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, सपने हैं, लेकिन अब सपने पूरा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अब कुछ तो करेंगे वो। तो ऐसे हर एक आखिरी इंसान के लिए, हर उस आखिरी इंसान के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म एक उम्मीद की किरण है। जो बाकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आके, नेटवर्किंग की दुनिया में आकर कमाल करके चला जाए। ऐसे लोगों का प्लेटफॉर्म है सर नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि पैसे भी नहीं है, अब पढ़ भी नहीं पाए, अब कुछ तो करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग अवेलेबल है। यहां से आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, आप यहां से अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकते हैं, और यहां से आप एक अच्छा मान सम्मान ले सकते हैं। तो इसलिए हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अच्छी बात है आपके पास 50, 60, 1 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ रुपए हैं, अच्छी बात है, आप पहले से करोड़पति हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए विकल्प है सर। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें बारीकी से समझ में आ गई होगी, और फिर भी कहीं अगर कोई मुझसे भूल चूक हुई होगी तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया, आपको बहुत गहराई तक आपको ले गया हूं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है, दिल खोल के कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आने वाले 2025-26 में इसका बड़ा रूप आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका बड़ा प्रारूप आपको देखने के मिलेगा 25-26 में। क्योंकि आपने देखा है नौकरियां चली गई, 3-3 साल की नौकरी कर दी गई है, रोबोट्स की दुनिया आ रही है। रोबोट्स आ रहे हैं तो क्या करेगा लोग? नौकरियां नहीं है साहब, नौकरियां चलेगी, सरकारी नौकरियां सब 3-3, 4-4 साल की कर दी, पेंशन खत्म कर दी, लोगों सब कुछ खत्म हो गया, रोबोट आ गए। होटलों में रोबोट है, होटलों की नौकरी जा रही है। रेलवे स्टेशन पे टिकट की मशीन आ चुकी है, पहले टिकट लोग बांटते थे, टिकट की टीटीबीटी की नौकरी भी जा रही है। जो क्या बोलते हैं उसको, जो वहां बैठते हैं टिकट खाने में, क्या बोलते हैं उसको, उनकी भी नौकरी जा रही है। क्या करेंगे अब हम लोग? और जनसंख्या इतनी ज्यादा है, मोदी जी भी हाथ खड़े कर गए, बोला आत्मनिर्भर बनो, हमारे पास इतना पेमेंट नहीं है, जिस हमारे पास इतनी नौकरियां नहीं है जो आप लोगों को दे दें, आत्मनिर्भर बनो। अब कुछ तो करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो सिर्फ आपको 15 से 20 हजार रुपए देगा, और 15 से 20 हजार में कहीं घर नहीं चला करती, आप आपको भी पता है। तो हमको साहब आज सोचने की आवश्यकता है कि हमको ये काम क्यों करना चाहिए। सोचना पड़ेगा हमको आज, हमको ये काम करना क्यों चाहिए। तो इस वजह से हमको ये काम करना चाहिए, इस वजह से